गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय, कैसे हो सभी। चलो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं केमिस्ट्री का बहुत ही मजेदार, बहुत ही तीखा और बहुत ही अच्छा टॉपिक IUPAC। कौन सा टॉपिक है? IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय संघ शुद्ध एवं अनुप्रयोग रसायन का। ठीक है ना। मैं एक बार इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, क्योंकि एक बार तो BSc फर्स्ट ईयर में मैं आपको एक बात बता दूं यहीं पर, ये वाला टॉपिक 10th, 11th एंड 12th क्लास और आप किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, नीट, IIT, डिप्लोमा, कहीं भी IUPAC का यूज होता रहता है। वहां पर कहीं बेसिक थोड़ा मतलब उसका लेवल कहीं डाउन हो जाता है, कहीं बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बट IUPAC टॉपिक हर जगह इंक्लूड रहता है। ओके, तो ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अगर आप IUPAC टॉपिक नहीं जानते हैं, IUPAC नहीं पता है आपको, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते आगे चल के। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको IUPAC आना जरूरी है। ठीक है ना। कुछ वीडियोस आएंगी, सिलेक्टेड हो सकता है 10 से 15 वीडियो आपको मिलेंगी IUPAC की। कोशिश करूंगा हर एक फंक्शनल ग्रुप पर, हर एक टॉपिक पर क्लासीफाई करके आपको एक बहुत अच्छी वीडियो दूं। इस वीडियो में आपके साथ बहुत ज्यादा बेसिक डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी। ठीक है ना। तो बहुत ही मजेदार रहेगा, बस आप कंटिन्यू बने रहिएगा एब्सोल्यूट ED के साथ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IUPAC फुल फॉर्म आ जाती है BSc फर्स्ट ईयर में। आगरा यूनिवर्सिटी ने एक बार पूछा था, मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। हिंदी में इसे बोलते हैं शुद्ध एवं अनप्रायोगिक प्रायोगिक बोलेंगे, प्रायोगिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ। ठीक है। हिंदी में तो नहीं पूछी गई कभी, इंग्लिश में पूछी गई है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से भी इंग्लिश में पूछा जा सकता है, इसीलिए इंग्लिश में ही याद करें। ठीक है ना। याद कर लीजिएगा IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, चलो है क्या, पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो सुनो, जैसे जैसे केमिस्ट्री में खोज बढ़ती गई ऑर्गेनिक यौगिकों के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मात्रा बहुत ज्यादा हुई, मतलब उनकी संख्या बहुत ज्यादा हुई। संख्या में आज वो लाखों करोड़ों हैं और उन लाखों करोड़ों के आप नाम याद नहीं कर सकते। जैसे मोहल्ले में अगर एक राम है और एक श्याम है, आप पता कर सकते हो, दो बच्चे अलग अलग दिखते हैं मालूम है। लेकिन अगर एक ही शक्ल के 100 बच्चे हों फिर क्या करोगे, या फिर उनमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट हो तो आप क्या करोगे, डिफरेंस हो तो फिर उनको अलग अलग नाम से, मतलब टफ रहेगा ना। मतलब सीधा सा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है और उनको अलग अलग उनके नाम याद रख पाना, जनरल नेम याद कर पाना। हालांकि हम याद करेंगे, कुछ सामान्य नाम होंगे जिनको हम डायरेक्ट वे में याद करेंगे। जैसे CH4 मैथिन, तो मैथिन IUPAC नाम भी वही है और उसका सामान्य नाम भी वही है। ठीक है ना। लेकिन ये मैथिन नाम जो आया निकल करके CH4 का, वो कहां से आया, मैथ कहां से आया, एन कहां से आया, उन चीजों को यहां पर जानना है हमें, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को, कि कहां से कौन सा नाम कैसे आ रहा है निकल करके। ठीक है ना। एक एक पॉइंट को समझेंगे और ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि अगर IUPAC नाम अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर आप ऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते। विदाउट IUPAC नोमेनक्लेचर यू कांट रीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस बात को तो लिख लो कहीं पर। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूं। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से एकदम, और IUPAC के जितने भी रूल्स पॉसिबल है इस वीडियो में कलेक्ट करने की मैं कोशिश करूंगा, और फिर जैसे 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 आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो भी नए रूल्स आएंगे मैं वहां पे बताता चलूंगा आपको। ठीक है ना। तो सबसे पहले छोटी छोटी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको ये बात तो मालूम है कि केमिस्ट्री इज ए सिंबल लैंग्वेज। केमिस्ट्री इज ए सिंबल लैंग्वेज क्योंकि एक प्रतीकात्मक भाषा है। कैसे? देखो,
अगर कभी कार्बन लिखने की बात आती है, मैंने बोला कार्बन, तो कार्बन को मैं सी लिखता हूं। कार्बन को कभी टोटल कंप्लीट कार्बन लिखा है क्या? नहीं लिखेंगे, केमिस्ट्री की बुक में मिलता भी नहीं है। और अगर हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं हम? H, ठीक। और ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन को लिखेंगे सिर्फ O। तो आपको ये पता चल रहा है कि नाम का जो पहला अक्षर है उससे उनका सिंबल बना दिया गया। इनको हम क्या बोलते हैं? सिंबल। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, मतलब उसको उतना बना दिया जाए तो उसके बाद पता चल जाए कि वो है क्या। मतलब सी बना दिया, सी का मतलब कार्बन रहेगा, एच का मतलब हाइड्रोजन रहेगा, ओ का मतलब ऑक्सीजन रहेगा। मतलब जैसे अगर किसी भी गाड़ी पर प्लस का साइन बना होता है तो प्लस साइन देखते या बता देते हो कि किसी डॉक्टर की गाड़ी है ना। कुछ सिंबल्स होते हैं, सिंबल देख करके बता देते हो ये पुलिस वाले की गाड़ी है, सिंबल को देख करके बता देते हो ये उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज बस है, या फिर कोई भी सिंबल होता है। जैसे पेट्रोल टंकी के आने से पहले भी सिंबल लगा होता है रोड पर, टंकी का सिंबल होगा, सीधे पता चल जाएगा थोड़ी आगे चल के टंकी है। सिंबल लगा होता है रोड पर, उसको देख के पता चल जाता है कि आगे स्कूल है, आगे ढाबा है ना। तो हर चीज का सिंबल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री एक सिंबल लैंग्वेज है। अगर आपको केमिस्ट्री को समझना है तो सबसे पहले आपको सिंबल पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ सिंबल को लेकर के, सिंबल के लिए कोई और वीडियो बताएंगे सिंबल कैसे बने एग्जैक्टली। फर्स्ट लेटर है ये आ गया। अब जैसे मैं बात करूं हीलियम को लेकर के, थोड़ा सा बता दे रहा हूं यहाँ पर। जैसे मैंने बात की हीलियम, तो हीलियम का जो सिंबल है वो He है। क्या है? He। अब हीलियम का सिंबल He है, जबकि हाइड्रोजन का सिंबल सिर्फ H है। ये दोनों स्टार्ट तो H से हो रहे थे, फिर इसका क्या लॉजिक है? तो लॉजिक थोड़ा सा ये है कि जो पहले डिस्कवर हुए उनके लिए तो यह बोल दिया गया था कि एक काम करते हैं, नाम का फर्स्ट लेटर लेते हैं और उसका सिंबल बना देते हैं। फर्स्ट लेटर लेकर के सिंबल बना दिया। जैसे हाइड्रोजन से H मिला, ऑक्सीजन से O मिला। लेकिन ऐसा हुआ कि जब सेम लेटर को रखने वाले जब और डिस्कवर हुए तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, उससे अगला लेटर लेते हैं और उसको स्मॉल बना देते हैं और सिंबल बन जाएगा। जैसे इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन और हीलियम में हीलियम की खोज बाद में हुई थी, हाइड्रोजन की खोज पहले हुई है, ठीक है ना। और इसीलिए उन्होंने क्या रूल क्या बनाया? यह भी एक रूल है कि सिंबल इस तरह से बनना है। उन्होंने बोला कैपिटल लेटर H लो, उसके बाद स्मॉल लेटर बना देते हैं, ठीक है ना। अब आगे चल के तुम्हारा डाउट आएगा, फिर यहाँ पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं इस टॉपिक को लेके। जैसे सोडियम का सिंबल Na कहां से आ गया, फिर पोटेशियम का सिंबल K कहां से आया, K तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसको कभी समझाऊंगा कैसे सिंबल क्लासिफाई किए गए। बट प्रतीकात्मक भाषा का मतलब सिंपल सा यही है फिलहाल कि अगर मैं कहीं सी लिखूंगा तो कार्बन बोलेंगे, H का मतलब हाइड्रोजन बोलोगे और O का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है ना। चलो कुछ जानकारी के लिए एक बात और बता दूं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं अधिकतम बंध की, कौन सा वर्ड है? अधिकतम बंध, ठीक है ना, मतलब बॉन्ड की बात कर रहा हूं, और वो भी मैक्सिमम बॉन्ड। अगर कार्बन के मैक्सिमम बॉन्ड देखे जाए तो वो बनते हैं 4, हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 बॉन्ड बनाएगी और ऑक्सीजन कितना? 2। फिलहाल अपने सिलेबस में से तो 0 बनते हैं बिल्कुल, हीलियम का कोई बॉन्ड नहीं बनता क्योंकि अक्रिय कहते हैं ना। अक्रिय का मतलब इनर्ट, जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा, इनर्ट है, तो फिर वो बॉन्ड बनाएगा नहीं, ठीक है ना। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 2। इसका मतलब ऑक्सीजन परमाणु जहां भी मौजूद है उसके आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर उसके कितने बॉन्ड बनाओगे? 2, हाइड्रोजन का 1 और कार्बन के कितने बॉन्ड बनाओगे? 4, ठीक है ना। तो बॉन्ड कैसे बनते हैं उसको थोड़ा और समझेंगे, इसी टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट आईयूपीएससी है। लेकिन जिन्होंने केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी केमिस्ट्री में इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको भी समझ में आए कि ये क्या हो क्या रहा है। उस चीज को समझाने के लिए मैं सारी बातें यहाँ पे बता रहा हूँ कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 2। अब कैसे बॉन्ड बनते हैं उसको भी समझेंगे धीरे धीरे। बॉन्ड किसे बोला गया? वैसे बॉन्ड का मतलब होता है बंधना, बंधन लिखा है ना, बंध, ठीक है, उसको भी समझना है। उससे पहले और एक और बात, जैसे छोटी छोटी बातें, जैसे एक परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं हल्का सा, चलो बताता हूं। जैसे आप अगर मैं परमाणु संरचना की बात करता हूं, किसकी? परमाणु संरचना। चलो मैं आईयूपीएससी के बहुत ज्यादा रूल्स क्या बताऊंगा इसमें, उनको भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और वापस आते हैं। देखो सुनो, जो केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है मैं वहां से शुरुआत करता हूं कि कैसे डिस्कवर हुआ, किस तरह से केमिस्ट्री इतना डेवलप हुआ और इसकी आज इतनी जरूरत हो गई है कि विदाउट केमिस्ट्री यू डोंट नो व्हाट इज दिस। मैं इस कपड़े की बात कर रहा हूं, ये क्या है ये भी आपको नहीं पता। विदाउट केमिस्ट्री यू कांट से, तुम बता ही नहीं सकते ना क्या ये किसका बना हुआ है। तो सुनो,
प्राचीन काल में जितने भी अध्ययन किए जाते थे, जो भी कुछ भी सीखा जाता था, मतलब स्टडी की जाती थी, तो वो क्लासीफाई कर रखे थे सारे मैटर्स को हमने सिर्फ 5 पार्ट्स में, मतलब सिर्फ 5 तत्व हुआ करते थे और उसके आधार पर बात होती थी प्राचीन काल में। वो क्या था? हवा, पानी, आकाश, अग्नि और मिट्टी। 5 तत्व हुआ करते थे, लेकिन उन्हीं पांचों को उन्होंने क्या पकड़ा? दोबारा से पकड़ा। वैसे इनमें मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, लेकिन पांचों में सबसे ज्यादा अग्नि पवित्र होती है, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करता। ठीक है, जानकारी के लिए बताया जस्ट। उन पांचों को हमने फिर से डिवाइड किया और उनको क्लासीफाई करके आज हमने बना दिए 118। कितने तत्व बना दिए? टोटल 118, है ना, 118। तो यहाँ कुल तत्व होते हैं 118, जिनमें से अभी भी खोजें चल रही है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि हाइड्रोजन आपने लिखा, कार्बन, ऑक्सीजन, ये क्या है? तत्व ही तो है, और इस प्रकार के 118 होते हैं। अब अगर मैं 12th लेवल तक का बात करूं पढ़ने की, तो मैं उन सभी 118 के बारे में जानकारी जरूरत नहीं है। और खासकर फिलहाल अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बात करूं, और वो भी पर्टिकुलर आईयूपीएसी के लिए, तो आईयूपीएसी के लिए कुछ ये चाहिए और 2-4 की जरूरत और है। अगर आप उतना जान लेते हो कि ये तत्व, इनके नाम ये हैं, तो आपके आईयूपीएसी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो कुल तत्व कितने होते हैं? 118 होते हैं, और उन 118 के नाम और उसके अलावा उनको इस सीक्वेंस में रखा गया परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ परमाणु संरचना। आप बोलोगे परमाणु क्या है? तो ये हाइड्रोजन आपको जो दिखाई दे रहा है क्या है? परमाणु। कार्बन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। इन्हीं को हम एलिमेंट बोलते हैं और इसी को एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु को ही आप एटम को ही क्या बोल सकते हो? एलिमेंट बोल सकते हो। ठीक है ना, मैं सही से लिख दूं, लो, एलिमेंट मतलब तत्व। लेकिन एक चीज और है कि एटम में जैसे हाइड्रोजन लिखा है तो तत्व में H2 हो सकता है। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ कार्बन लिखा है तो यहाँ पर C2 हो सकता है, और C दोनों को इंक्लूड किया जा सकता है। तो कार्बन को भी आप तत्व बोल सकते हो, C2 को भी तत्व बोल सकते हो। ठीक है, फिलहाल हमें उधर भी नहीं जाना था, लौट कर आते हैं। थोड़ा सा मैं बात करता हूँ परमाणु संरचना के बारे में, जिससे आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा बॉन्ड के बारे में, और उस बॉन्ड के बाद हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो भी परमाणु होते हैं, जो 118 हैं, 118 कौन कौन से? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, समझ रहे हो ना, ये एक्सेट्रा। ये सभी कैसे होते हैं? गोल होते हैं। कैसे होते हैं? गोल, स्फेरिकल। ठीक है, आप बोल सकते हो गोलाकार। मतलब कोई भी हो, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबके सब गोल होते हैं। ठीक है, और उन सब में एक होता है नाभिक। उन सब में क्या होता है? एक नाभिक, जिसे हम न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस बोल सकते हैं। ठीक, और इसके अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, और बाहर कौन चक्कर लगाता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो देखो, जैसे एक एटम यहाँ पर रखा मैंने, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, और नाभिक में ये चार्ज होता है पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर चार्ज होता है प्लस का, यहाँ पर होता है माइनस का। कैसा? माइनस। आप इस बात को समझो। और दूसरा एक और एटम मैंने ले लिया, इसके अंदर यहाँ प्लस का चार्ज और बाहर माइनस का। तो क्या होता है? ये प्लस इस माइनस के साथ अट्रैक्शन शो करता है। मतलब एक एटम ये, जैसे मान लो हाइड्रोजन, और ये भी मैंने मान लिया हाइड्रोजन, तो ये प्लस इस माइनस को खींचना चाहता है, और ये वाला प्लस इस माइनस को अपनी ओर खींचना चाहता है। ठीक है ना, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपनी ओर खींचते हैं। ये प्लस इस माइनस को खींचता है, और ये प्लस इस वाले माइनस को खींचता है। ठीक है, और ये प्लस प्लस एक दूसरे को दूर फेंकना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? खींचना भी चाह रहे हैं, दूर फेंकना भी चाह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? ऑल ओवर जो ताकत लगती है, उस ताकत में क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये वर्ड यूज किया मैंने यहाँ पर, अट्रैक्शन रिपल्सन, मतलब आकर्षण जो है वो प्रतिकर्षण से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनता है, वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि एक अकेला कार्बन 4 हाइड्रोजनों से जुड़ सकता है। कितने हाइड्रोजनों से? 4 हाइड्रोजनों से। तो हम इस तरह से बॉन्ड बना देते हैं तुरंत। कैसे बनता है ये बॉन्ड? उसका कारण क्या होता है? देखो, जैसे कार्बन है, मैंने लिया कार्बन, तो कार्बन के अंदर क्या होता है? प्लस। कार्बन के बाहर यहाँ क्या होता है? माइनस। ठीक है ना। अब तुम ये मत सोचना कि ये वाला प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्शन में ही होते हैं, और ये वाला माइनस यहाँ कंटिन्यूअस घूमता रहता है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है? कंटिन्यूअस घूम रहा है।
क्योंकि इन दोनों में जो आकर्षण होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्सेस, मतलब विद्युत आकर्षण बल होता है जो इसको क्या देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आसानी से घूमता रहता है। ठीक है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस आप इतना समझिएगा कि जैसे कार्बन है जो प्लस अंदर होता है माइनस बाहर होता है, तो हाइड्रोजन के अंदर भी ऐसे प्लस माइनस होते हैं, ऐसे प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मान लीजिए ये कार्बन है और ये चार हो गया है हाइड्रोजन। तो जब भी हम बॉन्ड की बात करते हैं तो सिर्फ हम अट्रैक्शन की बात करते हैं। अट्रैक्शन का मतलब है ये वाला माइनस इस प्लस के साथ अट्रैक्शन मान लो और ये माइनस इस प्लस के साथ, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा एक। ठीक, ऐसे ये प्लस इस माइनस के साथ और ये माइनस इस प्लस के साथ और ये प्लस माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ और प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ, तो ये क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। तो ऐसे हम इसको लिखते कैसे, जैसे कार्बन है तो एक हाइड्रोजन ऊपर इस तरह से डिजाइन बना करके लिख देते हैं। एक्चुअल में ये होते हैं क्या, देखो एक्चुअली ये नहीं होता, होता कुछ और है। बस आप इतना समझिएगा कि उनमें अट्रैक्शन होता है और उस अट्रैक्शन के कारण बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, तो बॉन्ड कितने बनते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगी, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 2। ये कैसे पता चला कौन कितने बॉन्ड बनाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं थोड़ा इसे हटा रहा हूँ, देखो चीजों को समझने की कोशिश करो बस, ठीक है ना। और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इन चीजों को, वैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ केमिस्ट्री को। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, बे आईयूपीएसी उठाया मैंने, मतलब टॉपिक आईयूपीएसी लिया, लेकिन समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, केमिस्ट्री। देखो समझो, देखो किसी भी नाभिक में जितने अंदर, इस नाभिक को न्यूक्लियस जो बोलते हैं, इस नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, उन प्रोटॉनों की संख्या को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। अगर ऐसे मैं बोलूं हाइड्रोजन 1 और हीलियम 2 और लिथियम 3 और बेरिलियम 4 और बोरॉन 5, कार्बन 6 और नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9 और नियोन 10। तो ये सभी क्या नंबर जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये क्या होते हैं, ये किसको बताते हैं, ये बताते हैं कि किसी भी नाभिक में, किसी भी न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। देखो अगर यहाँ पर फ्लोरीन 9 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इस 9 का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर 9 प्रोटॉन है। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, 9। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो नंबर शो कर रहा है किसको बता रहा है, ये नंबर प्रोटॉन को भी बताता है और इलेक्ट्रॉन को भी बताता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8। ठीक, और हाइड्रोजन के पास कितना, 1। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये मैं बात कर रहा हूं कि इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने प्रोटॉन है। ठीक, क्योंकि जो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल का मतलब है जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, क्योंकि चार्ज इक्वल होते हैं ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, आवेश बराबर होता है, जितना प्लस उतना ही माइनस, तभी 0 होगा न्यूट्रल। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाहर, यहाँ 1, और अंदर प्रोटॉन कितना होता है, 1 प्रोटॉन होता है और बाहर 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। इसका मतलब है जिसके बाहर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वह डिसाइड करते हैं कि बॉन्ड कितने बनेंगे। जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका मतलब है कि ये एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए तैयार है, रेडी है एकदम, और वो भी अकेला इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद में बात करूं जैसे ऑक्सीजन, तो अब आता है यहाँ पर एक मैजिक नंबर आता है, जादुई संख्या, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो 8 को याद रखने का तरीका सिंपल, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से अगर आप एक और ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 8, सिंपल है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, कैसे याद करना है, एटॉमिक नंबर, तो इसको थोड़ा सा यूं घुमा दो, कितना हो गया, 6। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल तरीका रहता है एटॉमिक नंबर को याद करने का। ठीक, तो ऑक्सीजन 8, कार्बन 6 और हाइड्रोजन में 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। ठीक, चलो छोड़ो उसे, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, 8, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ओके, अब इसको जब मैजिक नंबर के आधार पर लिखते हैं, मैजिक नंबर के बेसिस पर, तो उसे लिखाया था 2,6। कितना लिखाया था, 2,6। तो बाह्यतम कोश में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के बाहर। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, 1, 2, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1, 2, 3, 4,
5 और 6। तो ऑक्सीजन के बाहर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो प्रत्येक एटम मतलब परमाणु जो है वो कोशिश करता है 2, 8, 18 और 32 या आगे चल के 50 इस तरह से इतने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने की। आप समझो थोड़ा सा, यही एक मजेदार पॉइंट है। अगर ये चीजें स्टार्टिंग से समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी केमिस्ट्री में। थोड़ा रुक जाओ, हो सकता है आपके समझ में ना आ रही हो चीजें, थोड़ा रुको, चीजों को समझो। जैसे किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल, जिसे हम बोलते हैं ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरह से जो मैंने लिखा है 2 और ये 6, मतलब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ये जो डॉट दिखाई दे रहा है ना, ये किसको बता रहा है? इलेक्ट्रॉन को। ये डॉट बता रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को। एक बात क्लियर रहे, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर 8 ही प्रोटॉन होते हैं, जिनको मैंने लिखा नहीं है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अब समझो आगे, प्रत्येक परमाणु की एक ख्वाहिश होती है, मतलब परमाणु की ख्वाहिश करने लग गया आजकल, लॉकडाउन चल रहा है ना, फरमाइश तो करेगा। वो ये है कि बाह्यतम कोश में ऑक्टेट फुलफिल चाहिए उसे अपना, मतलब वो किसी के साथ रहना चाहता है। अकेला रहेगा तो एक कंडीशन है उसकी, आउटर मोस्ट फुलफिल। कैसे? जैसे हीलियम है, हीलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 2। अगर एटॉमिक नंबर 2 है इसका, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, अकेले घूम रहे हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 की कंडीशन में वो अकेला रह सकता है। इसका मतलब है इसकी तो कोई सेटिंग होनी नहीं है, किसकी? हीलियम की, क्योंकि वो अकेले में खुश रहता है। मतलब इसका कोई बॉन्ड, कोई पैचअप नहीं होने वाला कभी भी, पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी। ठीक है, अच्छा। लेकिन जो 8 वाले हैं उनकी फरमाइश थोड़ी पड़ जाती है, क्योंकि सब फरमाइश थोड़ी पूरी कर देंगे। कैसे? कौन पूरी करता है इसे? तो मैं आपको बता दूं, नियोन। कौन करता है? नियोन। जैसे नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10। कितना? 10। तो आप उसे लिखते हो 2,8। तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 8 है। इसका मतलब है कि नियोन भी कोई बॉन्ड बनाने वाली नहीं है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल कैसा हो गया उसका? फुलफिल है, 8 कंप्लीट हो गए। तो नियोन और हीलियम इसीलिए अपना बॉन्ड नहीं बनाते, मतलब किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। उसकी वजह क्या है? सिंपल सी वजह है कि उनका आउटर मोस्ट सेल जो है वो फुलफिल है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, बस इतनी सी वजह है। ठीक है ना? तो नियोन का भी कोई जुगाड़ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, रूम टेम्परेचर पर जिनोन है जो आगे चल के कंपाउंड फॉर्म करती है, जो हम आगे कभी बात करेंगे, लेकिन वो 12th क्लास में है। ठीक है ना? तो ये 10th 11th के बच्चों के मतलब की चीज फिलहाल नहीं है। ओके, या कहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बताया, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे उसके? 6। उन 6 को वो करना कितना चाहता है भाई? ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, आउटर मोस्ट सेल, इसे बोलते हैं क्या? आउटर मोस्ट सेल में लिख दूं क्या? लो, आउटर मोस्ट सेल, ठीक, जिसको बोलते हैं हिंदी में बाह्यतम कोश। क्या बोलते हैं? बाह्यतम, देख लेना अपने हिसाब से, बाह्यतम कोश। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है 6 और ये करना चाहता है इनको 8। कैसे होंगे पूरे भाई? भाई सीधा सा है, 6 को अगर आप 8 करना चाहते हो तो क्या करो, उसमें 2 जोड़ दो। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ला करके जोड़ दो, तो एक तरीका तो ये है कि कोई आए और ऑक्सीजन से बोले लो मेरे इलेक्ट्रॉन रख लो ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन बोले लाओ ऐसा मुझे इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो बात ठीक है। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि कोई आकर के ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दे? क्या बात कर रहे हो? ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई प्रोग्राम है क्या केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन लेने देने की बात की जाए? हाँ साहब होता है, मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन देता है मेटल, अगर कोई मेटल हो जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है रूम टेम्परेचर पर, वो आकर के इलेक्ट्रॉन दे दे, ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा, उसे मतलब नहीं है, बात खत्म उसकी। लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाए जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ना दे तो क्या होगा? मैं बताता हूँ, थोड़ा इससे हटा रहा हूं, चीजों को समझो बस, मजेदार, केमिस्ट्री को मजे मजे में लो। जैसे अभी मैंने हाइड्रोजन के बारे में बताया आपको कि हाइड्रोजन के पास एक तो होता है प्रोटॉन जो अंदर रहता है, और एक रहता है इलेक्ट्रॉन। एक कौन है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और अभी मैंने बताया ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन में क्या था? प्लस के मतलब 8 प्रोटॉन उसके अंदर थे। न्यूट्रॉन क्या थे मैं अभी नहीं बता रहा हूं यहां पर, लेकिन ऑक्सीजन में क्यों कौन कौन और था? ऑक्सीजन में यहां पर थे 6 इलेक्ट्रॉन जो मैंने भी आपको बताया। ठीक है ना? ये मत कहना IUPAC पढ़ाने जा रहे हो क्या सिखाने लग गए, मैं केमिस्ट्री सिखाने की कोशिश कर रहा हूं।
अगर हमारी केमिस्ट्री समझ में आती है तो आईपीसी समझ में आएगी, और आईपीसी समझ में आती है तो केमिस्ट्री समझ में आएगी आगे चल के। ठीक है ना, मतलब क्या बात कर रहा हूं, हमें नहीं पता था हम क्या बात कर रहे हैं, फिलहाल तुम इसे समझो। देखो देखेंगे, बढ़ेंगे आईपीसी की तरफ। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं, इसे कितने करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉनों की, 2 की। तो वो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के और अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ यूं इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करता है। मतलब इन 6 में से 1 2 3 4 5 6, मैं यहां पर बता दूं, इन 6 में से 2 तो रहते हैं जोड़े के साथ, 2 तो रहते हैं जोड़े के साथ। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 जोड़ा बना के रहते हैं, ये 2 जोड़ा बना के रहते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सिंगल है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन सिंगल है, तो जो सिंगल होता है वही तो बॉन्ड बनाएगा भाई। जो जोड़े में है उसे बॉन्ड बनाने की जरूरत है क्या? सिंगल डबल तुम्हारी समझ में सब आता है, ठीक है ना। जो सिंगल नहीं है उसे समझ रहे हो तुम, ठीक है। तो यहां पर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर करेगा, पेयरिंग करेगा, और ये इसके साथ। अब एक्चुअल में पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स में नहीं होती है। पेयरिंग जो होती है वो वजह क्या है उसकी, कि ये जो प्लस है वो इसके माइनस को खींचेगा, ठीक है ना। प्लस किसको खींचता है, माइनस को। और किस आधार पर कितनों को खींचेगा, यह डिपेंड करता है कि बाहर जगह कितनी है अभी, ठीक है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन थे 6 और उसको कंप्लीट करने होते हैं 8, तो जगह है अभी 2 की। अगर 2 की है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, या कर सकती है, बोलूं तुम्हारी जैसी मर्जी, ठीक। तो इसीलिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगी, 2, मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इसीलिए आप जब भी ऑक्सीजन के बॉन्ड की बात करोगे तो वो कितने, 2 होंगे। अब कार्बन के बॉन्ड कितने, 4। वो 4 कैसे, समझो थोड़ा सा, और जरूरत पड़ेगी तो मैं और बेसिक बताऊंगा किसी और वीडियो में, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि और अच्छे से बताइए बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, हम बिल्कुल वीडियो बनाएंगे स्पेशली उसी टॉपिक के लिए। जैसे कार्बन, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, लेकिन बाहर रहते हैं 4। सिर्फ कितने रहते हैं, 4, ठीक है ना। तो कार्बन से पूछें क्या क्या ख्वाहिश है, तो उसे इलेक्ट्रॉन कितने करने, सबको 8। तो एक तरीका या तो आकर के कोई कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और दे दे, तो 4 ये है, 4 और आएंगे 8 हो जाएंगे। दूसरा तरीका है कि कार्बन किसी के साथ शेयरिंग कर ले 4 इलेक्ट्रॉन की। शेयरिंग कैसे होगी, तो शेयरिंग का तरीका रहता है ये कि कार्बन जाकर के हाइड्रोजन से, मैं सिर्फ अभी एग्जांपल में हाइड्रोजन को रख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कार्बन के साथ शेयरिंग नहीं कर सकता, ऑक्सीजन के साथ नहीं कर सकता, या फ्लोरीन के साथ नहीं। तो जिनको शेयरिंग उन्हीं के साथ हो सकती है जो पॉसिबिलिटी है, जिनके पास बाहर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है ना। तो कार्बन इसके साथ शेयरिंग करेगी, इस तरह से बॉन्ड फॉर्म कर सकती है, ठीक है। और बेसिक वीडियो बनाऊंगा मैं हाई स्कूल के बच्चों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ग्रुप निकालने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो हाई स्कूल की उस पर्टिकुलर वीडियो में बताया जाएगा। ये आईपीसी में मैं यहाँ पर उन चीजों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। 11th वालों की अलग, 12th को जरूरत नहीं पड़ती है। चलो, तो कार्बन के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला 4, मैं कह रहा हूं मान लो ना 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के पास कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, जो आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस में। तो उनके साथ शेयरिंग होकर के एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। ये आपको समझाने के लिए है कि कार्बन कितने बंध बनाती है, कितने बनाती है, 4, ठीक है। तो कुछ ये तरीका रहता है। बाह्य तंतु में ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे, 2,4 कैसे लिखा है, ये मैजिक नंबर से आया है। इसको और अच्छे समझेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, और 11th में बहुत अच्छे से बताया जाता है, ठीक। तो आईयूपीएसी टॉपिक में ये सारी चीजें नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने फिर भी रखा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी चाहिए, मतलब बात करनी पड़ेगी आगे चल के, तो मैंने थोड़ा बता दिया, ठीक है। चलो, तो कौन कितने बॉन्ड बनाता है, आप सीधा इसे याद रख करके बिना किसी कंसेप्ट के काम चला सकते हो। फिलहाल जिनकी जरूरत है, जैसे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद हमें जरूरत पड़ती है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन के अलावा हमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ साथ हमें सल्फर की भी जरूरत पड़ जाती है, ठीक। तो जिनकी जरूरत पड़ती है मैं सिर्फ उन्हीं को लिख रहा हूं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ बॉन्ड। देखो कोई मुझे ये ना बोले, बहुत ज्यादा हायर क्लास का अगर कोई स्टूडेंट अगर वीडियो देखेगा तो उसके दिमाग में ये आएगा क्या फालतू की बातें चपेट रहा है बच्चों को। वजह बताता हूँ उसकी, देखो क्या है। अभी कार्बन को मैंने बोला 4 बॉन्ड बनाती है, जरूरत पड़ेगी 6 भी बनाएगी भाई।
कहाँ 6 बनाएगी वो बात की बात है, लेकिन हमारे 12th तक आईआईटी के इंटर एग्जाम तक हायर तक अगर मैं बोर्ड लेवल की बात करता हूँ उसके 4 ही बॉन्ड बनने तो 4 ही बनेंगे, ठीक है ना, और बहुत आगे तक 4 ही बनते हैं। ये बहुत ज्यादा रिसर्च का टॉपिक बन जाता है कि क्या कार्बन इतने से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकती क्या, ये तुम बनाइए, हमें जरूरत नहीं है, हमें कितने की जरूरत है फिलहाल 4 की, तो 4 से काम चलेगा अपना, ठीक है ना। तो मैं जितना बता रहा हूँ तुम्हारा टोटल काम इसी चलने वाला है कि हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाती है, मैक्सिमम 1 फिलहाल, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, सल्फर भी 2, और ये सभी कितना कितना 1। फिलहाल मैं 1 लिख रहा हूं नॉर्मली, ठीक है। जब भी आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर इनके बॉन्ड बढ़ेंगे। क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकती है 7, ठीक है, तो उनको हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो आईयूपीएससी में हमें जरूरत है वो इसकी जरूरत है बस, कि कौन कितने बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिएगा। इससे मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूंगा यू करके, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर यू करके बना दोगे तुम चुटकी में। क्या बात कर रहे हो, हाँ सही बोल रहा हूं मैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं आगे थोड़ा सा आईयूपीएससी जो भी नाम होते हैं उनके बारे में। एक तो बे है कि मैं छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करूं और आप उन्हें तैयार कर लो और आपका काम चल जाएगा। 10th लेवल का, 11th का और 12th का भी चल जाता है थोड़ा सा, फिर 12th के लिए थोड़ा सा और डेप्थ में जाना पड़ता है, फिर उसका भी काम हो जाता है। मतलब 11th, 12th और 10th बहुत ज्यादा नहीं है आईयूपीएससी का मैं बात करूँ तो। लेकिन अगर आप हायर से चीजों को सीखते हो, थोड़ा सा ऊपर से सीखोगे ना चीजों को, थोड़ा सा हाई लेवल का, तो उसके बाद चीजों को करना बहुत ज्यादा आसान रहेगा। अगर टफ आपने एक बार कर लिया ना तो बाकी चीजें तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इजी और टफ दोनों के बारे में बात करूंगा। टफ नहीं बोलेंगे उसे, मतलब टफ इसीलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो टफ हो सकता है आपके लिए। और दूसरा, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कम हो तो टफ बोल देते हो आप। वैसे केमिस्ट्री में तो कुछ खास है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। क्या बात करो, केमिस्ट्री में कुछ भी खास नहीं है। हाँ एक चीज खास है, केमिस्ट्री में स्पेलिंग कैसे शुरू नहीं होती है, सी से शुरू होती है। देखो कोई भी, जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ बहुत ही मजेदार एक चीज को समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिखा डॉक्टर, मैं अपना ही नाम लिख दे रहा हूँ, मैंने कभी डिस्कस नहीं किया किसी भी वीडियो में मेरा नाम क्या, चलो आज बता देता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डॉक्टर, और मैंने लिखा योगेश कुमार कुशवाहा, पूरा नाम लिख दिया, ठीक है ना। बाई कास्ट में कभी बात नहीं करता, फिर भी जो नाम दिया गया है समाज ने वो मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। ऐसा फोकस मत करना, ओके, क्योंकि टीचर को तो मतलब ही नहीं होनी चाहिए चीजों से। देखो डॉक्टर योगेश कुमार कुशवाहा लिखा है, तो इसमें जो नाम का पहला भाग है वो ये है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको बोलते हैं हम प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, ठीक। और आप इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे वर्ड रूट, और इसे क्या बोलोगे, ये क्या है पीछे जो आता है, ये दोनों है सफिक्स। इन दोनों को बोला जाता है सफिक्स। प्रीफिक्स वो होता है जिसे हम बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं, उपसर्ग। और जो वर्ड रूट होता है इसे बोलते हैं मुख्य नाम, मुख्य नाम। और सफिक्स इसे बोलते हैं प्रत्यय। जो पहले आ गया उसे आप चाहो तो 1 डिग्री बोल सकते हो, जो बाद में आया उसे क्या बोलोगे 2 डिग्री। तो ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स और ये हो गया 2 डिग्री सफिक्स। चीजों को मैं उस लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं कि एक बार, बस एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद लाइफ में दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस बात को। देखो उपसर्ग और ये प्रत्यय, इसको मैं आपको बता दूं, इसे पूर्व लग्न भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न, ठीक है ना। और इसे बोलते हैं अनुलग्न, या आप कैसे बोलोगे इसे, अनुलग्न। कुछ बुकों में मिल जाते हैं ये वर्ड, ठीक है, तो हिंदी में बहुत ज्यादा जाने जरूरत नहीं है, देखिए कुछ ऐसा। तो आप कोई भी कंपाउंड लिखते हो, कितना भी बड़ा कंपाउंड हो, कितना भी बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर उसका आईयूपीएससी नाम लिखा जाता है तो उसके बस इतने ही पार्ट होते हैं। जिस प्रकार यहाँ मेरा नाम लिखा है डॉक्टर योगेश कुमार कुशवाहा, नाम के आगे का पार्ट जो नाम से पहले लिखा है उसको आप प्रत्यय उसे क्या बोलोगे, सॉरी प्रीफिक्स बोलोगे, और जो नाम है उसे वर्ड रूट, और जो पीछे वाला पार्ट है उसे सफिक्स।
ठीक है। वीडियो देखो, हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे एक एक पार्ट्स में, मतलब हम इकट्ठा करेंगे इनको। सबसे पहले ये क्या होते हैं, उपसर्ग जिन्हें प्रीफिक्स बोलते हैं, फिर वर्ड रूट और फिर सफिक्स, और इन सबको इकट्ठा करके जोड़ना सीख लेंगे और उसके बाद आईबीसी हो जाएगी कंप्लीट। समझ में आया क्या पढ़ना है? सबसे पहले प्रीफिक्स थोड़ा सा बता देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इन सभी को, और इन सभी को एक साथ लिखवाऊंगा वहां पर, ठीक है ना। और तो सुनो, जैसे प्रीफिक्स की मैं बात करूं तो जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर एक वर्ड और आता है सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप, प्रतिस्थापी समूह, जो प्रीफिक्स ही होते हैं, जो नाम में पहले लिखे जाते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो या एल्कोक्सी, ठीक है ना। उनको यहाँ पर लिखवाऊंगा, सबके सिंबल और सबके नाम कंप्लीट, ओके। उसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन, कार्बनों की संख्या कितनी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे एक जैसे एक कार्बन तो मैथ, दो तो एथ, तीन तो प्रोप, चार तो ब्यूट, आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत अगर पढ़ा रहा है तो। मैथ है तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, एथ, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक, अनडिक, डुडिक, ट्राइडिक, टेट्राडिक, पेंटाडिक, हेक्साडिक, ऐसे चलता है, ठीक है ना। और उसके अलावा लास्ट आता है आपका सफिक्स। सफिक्स में बॉन्ड डिग्री सफिक्स जो होता है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसको भी क्लासिफाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, जो बॉन्ड होगा उसी के आधार पर उसका नाम होगा, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, बस यही होते हैं, ओके। और लास्ट है आपका जैसे 2D सफिक्स। 2D सफिक्स डिपेंड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के आधार पर आता है। जो भी क्रियात्मक समूह होगा, एल्कोहल है तो ऑल, ठीक है ना, एमीन है तो एमीन ही आता है। और उसके अलावा जैसे कीटोन है तो ओन आएगा, एल्डिहाइड है तो अल आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड आएगा, ईटीसी, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अब आगे चलते हैं, ओके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।